माया के घर में उसकी शादी की तैयारी चल रही थी। घर में सजावट का काम चल रहा था। तभी माया की सहेली जैसे ही माया के कमरे में घुसी, वैसे ही उसने देखा कि वो पूरी तरह से गंजी थी। वो आईने में खुद को निहार रही थी। यार माया, तेरे कॉन्फिडेंस को मानना पड़ेगा। गंजी होने के बावजूद तेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से? और तेरी शादी कैसे तय हो गई? आज के बाद मुझे गंजी मत कहना, समझी? अगर मेरे ससुराल वालों को पता चला कि मैं गंजी हूं तो तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। जब तू गंजी है तो तेरे ससुराल वालों को कैसे पता नहीं चलेगा? इतने में माया ने अपनी अलमारी से एक बहुत ही खूबसूरत लंबे बालों वाली विग निकाली और लगा ली, जिससे वो बहुत खूबसूरत दिखने लगी। अरे वाह, ये विग तो बिल्कुल रियल लग रही है। खैर, वरुण और माया की शादी हुई और अगली सुबह वो अपने ससुराल आ गई। ससुराल पहुंचते ही माया की ननद, क्या बात है भाभी, आपके बाल तो बहुत लंबे और घने हैं। क्या राज है इतने लंबे घने बालों का? पहले जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना, उसके बाद हम सबके लिए खाना भी बनाना। शादी के चक्कर में मैं ठीक से खा भी नहीं पाई। बहू, आज तेरी पहली रसोई है, खाना तो तुझे बनाना चाहिए ना। ये सब पुरानी परंपराएं मैं बिल्कुल नहीं मानती। इतना बोलकर माया ने वरुण का हाथ पकड़ा और सीधा अपने कमरे में लेकर चली गई। इधर उसकी सास और ननद ये सब देखकर हैरान हो गई, लेकिन उसकी सास ने कहा, बहू बहुत तेज है, देखना कुछ ही दिनों में ये वरुण को सीधा कर देगी। अगर भाभी ने मुझसे अकड़ दिखाई ना तो मैं इनके बाल नोच लूंगी। देखो, तुम कुछ भी करना, लेकिन मेरे खूबसूरत और घने बालों को हाथ लगाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। माया, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ। मैं आज के जमाने की लड़की हूँ। तुमने मुझसे शादी कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने मुझे खरीद लिया है। हाँ हाँ ठीक है, नहीं टच करूंगा तुम्हारे बाल। अगली सुबह उठते ही माया जल्दी नहा धोकर तैयार हो गई और अपने लंबे बालों को लहराने लगी। तभी उसके घर में उसकी सास की कुछ सहेलियां आ गईं, जो माया के बालों की तारीफ करने लगी। क्या बात है, तेरी बहू के बाल तो बहुत लंबे और घने हैं। इतने लंबे बाल तो मेरी जवानी में भी नहीं थे। आखिर पसंद किसकी है? मैंने ही पसंद किया था बहू को। थैंक यू आंटी, मेरे बालों की तारीफ की आपने। बहू, ऐसा लगता है तेरे बालों को बस निहारती रहूं। लगता है मेरे बालों का जादू मेरे ससुराल वालों पर चढ़ चुका है। इसका फायदा उठाना चाहिए। क्या सोचने लगी बहू? हमें चाय नाश्ता नहीं कराओगी? आपने मेरे बालों की तारीफ कर दी तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपकी तारीफ करूं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना होगा। आप मेरी सास के साथ किचन में जाइए और मेरे लिए चाय नाश्ता बना कर लाइए। अगर अच्छा बना तो मैं भी आपकी तारीफ कर दूंगी। सही कहा ना मैंने? देखा तूने, मेरी बहू के सिर्फ बाल ही नहीं, उसका दिमाग भी बहुत बड़ा है। अब माया अपने बालों के घमंड में इतनी चूर हो चुकी थी कि वो बिल्कुल काम नहीं करती थी। दोपहर को माया टीवी देख रही थी। ये देखकर उसकी सास भी उसके बगल में आकर टीवी देखने लगी। तभी माया ने कहा, सासू माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बाथरूम में जाइए, मेरे कुछ कपड़े गंदे पड़े हैं, धो दीजिए। तेरे रहते हुए मुझे ये सब काम करना पड़ेगा। हाँ, मैं अपने खूबसूरत बालों को लेकर बार बार बाथरूम में जाऊंगी तो मेरे बाल खराब हो जाएंगे। आप अकेले काम नहीं कर सकती तो ननद जी को भी साथ ले लीजिए। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर आपको लंबे बालों वाली बहू कहीं नहीं मिलेगी। उसकी सास उसकी ननद को लेकर सीधा बाथरूम में गई और कपड़े धोने लगी। तभी उसकी ननद ने कहा, माँ, आपको लंबे बालों वाली बहू चाहिए थी ना, देख लिया उसका परिणाम। जल्दी से कुछ नहीं किया गया तो भाभी हमारे सर पर चढ़ने लगेंगी। बेटा, अभी वो नई नई है इसीलिए ऐसा कर रही है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। धीरे धीरे कई महीने बीत गए, लेकिन माया ने उस घर में कोई काम नहीं किया। दिन भर पूरे गांव में अपने बालों को लहरा लहरा कर लोगों को दिखाया करती थी। फिर एक रात उसकी ननद अकेले में माया के बारे में कुछ सोच रही थी। मैं भी अपने बालों की कितनी केयर करती हूँ, इतने महंगे शैम्पू लगाती हूँ, फिर भी मेरे बाल लंबे नहीं हुए। लेकिन भाभी के इतने लंबे बाल कैसे हो गए? मुझे तो लगता है इसमें जरूर कोई ना कोई झोल है, क्योंकि भाभी को मैंने कभी भी कोई शैम्पू लगाते हुए नहीं देखा और ना ही वो भैया से किसी शैम्पू या प्रोडक्ट की डिमांड करती है। मुझे डिटेक्टिव बनना ही पड़ेगा। सुबह 6 बजे वो माया के कमरे में पहुंच गई, पर माया कमरे में मिली ही नहीं। भाभी, कहाँ हो? बाथरूम में हो क्या? हाँ, मैं बाथरूम में हूँ। भाभी, आप जिस भी हालात में हैं जल्दी से बाहर आइए। हमारे गांव में लंबे बालों का कंपटीशन होने वाला है, जो जीतेगा उसे 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। इतना सुनते ही माया अपने बाथरूम से तो बाहर आ गई, लेकिन उसने अपने सर को तौलिए से बांध रखा था। भाभी, जल्दी से ये तौलिया हटाइए, मुझे आपके बालों की फोटो लेनी है। इसी वक्त अगर मैंने फोटो नहीं भेजी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये सुनकर माया घबरा गई, क्योंकि उसकी विग तो अलमारी में रखी थी। नहीं, अभी मैं बाल नहीं खोल सकती, तुम बाहर चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। भाभी, मौका हाथ से निकल जाएगा, जल्दी से तौलिया हटाइए ना अपनी खोपड़ी से।
ये कहकर ननद जैसे ही माया की तरफ बढ़ी, वैसे ही माया बाथरूम में घुस गई और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। ननद मन ही मन सोचने लगी, अब तो मेरा शक और भी मजबूत हो गया है। उसकी ननद ने सारी बात बाहर जाकर अपनी माँ को बता दी। दोनों माँ बेटी मिलकर सच्चाई को उजागर करने का प्लान बनाने लगी। बेटा, अगर तेरा शक पक्का निकला तो मैं बहू को छोड़ूंगी नहीं। अपने बालों का घमंड उसने कुछ ज्यादा ही दिखाया इस घर में। माँ, अभी तो सिर्फ शक है मुझे, अभी कुछ साबित नहीं हुआ है। हमें साबित करने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। हम लोग उनके बाल पकड़कर नोच तो नहीं सकते, वरना घरेलू हिंसा का केस कर देंगी हम पर। आजकल की बहुओं को तो जानती हो आप। तू चल मेरे साथ। माया की सास अपनी बेटी को लेकर किसी पुराने जमाने के जौहरी के पास चली गई, जो पत्थर की अंगूठियां, हीरे जवाहरात बेचा करते थे। उन दोनों माँ बेटी ने जौहरी को सारी बात बताई। तभी जौहरी ने कहा, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मेरे पास 5000 साल पुराना एक ऐसा जादुई आईना है जिससे कोई भी सच्चाई छुप नहीं सकती। ये आईना अपनी बहू के सामने लगा देना, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। सास और बेटी वो जादुई आईना लेकर अपने घर लौट आई। वरुण तैयार होकर ऑफिस निकलने ही वाला था कि तभी उसकी सास ने कहा, वरुण, जरा अपनी बीवी को थोड़ा बाहर बुला, मैं उसके लिए खूबसूरत तोहफा लेकर आई हूँ। अरे वाह, ये मिरर तो काफी खूबसूरत है। ऐसा आईना तो आजकल मार्केट में मिलता ही नहीं। अरे माया, जरा बाहर तो आओ, देखो माँ तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आई है। माया तो लालची थी ही। तोहफे का नाम सुनते ही वो अपने बालों को लहराते हुए सीधा बाहर आ गई। भाभी, आपके बाल बहुत लंबे, घने और खूबसूरत है, जिससे आपके बालों को नजर लग सकती है। लेकिन अगर आप सुबह शाम इस आईने में अपना चेहरा देखेंगी तो आपके बालों को बिल्कुल नजर नहीं लगेगी, बल्कि आपके बाल और भी ज्यादा लंबे और घने हो जाएंगे। एक बार इस आईने में देखिए तो जरा। माया ने जैसे ही उस आईने में देखा, वैसे ही वो दंग रह गई, क्योंकि आईने के अंदर वो बिल्कुल गंजी नजर आ रही थी। ये देखकर वरुण और माया हैरान रह गए। ये कैसा आईना है माँ? हम लोग तो इस आईने में नॉर्मल दिख रहे हैं, पर माया गंजी क्यों दिख रही है? आईना बेकार है, पता नहीं कहाँ से उठा लाया। जल्दी से जाइए और मेरे लिए चाय बनाइए। इतना बोलते ही उसकी ननद को गुस्सा आया और उसने माया के बाल को पकड़कर खींच लिया, जिससे उसकी विग निकल गई। अब वो पूरी तरह से गंजी दिखने लगी। उसका टकला बिल्कुल सपाट नजर आने लगा। वरुण को तो जैसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ये सब क्या है माया? इसका मतलब इतने दिनों से तुम विग का घमंड दिखा रही थी। तुमने झूठ बोलकर मुझसे शादी की और ऊपर से इन बालों की वजह से मेरी माँ और मेरी बहन पर जुल्म ढा रही थी तुम। बहू, उस दिन तू कह रही थी ना कि तू घर छोड़कर चली जाएगी। आज मैं कहती हूँ, निकल जाए इस घर से। माया उनके पैरों में गिरकर रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए, बचपन से टकला होने की वजह से लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया, इसलिए ये विग मिलने के बाद मैं सबसे बदला ले रही थी। मुझे माफ कर दीजिए। क्या किया जाए बेटा? अगर भाभी सच में शर्मिंदा और आज के बाद घर का सारा काम मिलजुल कर करने को तैयार है तो इन्हें एक मौका देना चाहिए। अब कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ठीक है, लेकिन गांव में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू गंजी है। ठीक है माँ जी। उस दिन से माया सुधर गई और सभी खुशी खुशी रहने लगे।